कंप्लीट हो चुका था कि आपने जगह डिसाइड कर ली, उसके बाद बिल्डिंग का भी निर्माण कर लिया और किस जगह पर क्या बनाना है, कार्य विभाजन। थर्ड उसके बाद आता है रसशाला में संग्रहण योग्य औषधि, कि आपको रसशाला में क्या क्या औषधि आपको एक तरह से संग्रहण करके रखनी पड़ेगी। तो इसमें देखो बच्चों, दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, इसमें जो भी पूरी रसशास्त्र में जितने भी हेडिंग पढ़ोगे वो सारे लिख दोगे कि उसमें रस होना चाहिए, महारस होना चाहिए, उपरस होना चाहिए, साधारण रस होना चाहिए, धातु है, उपधातु है, रत्न, उपरत्न, सोदा वर्ग के द्रव्य, पंच लवण, त्रिसार, अम्ल वर्ग के द्रव्य, काष्ठौषधि, त्रिकटु, त्रिफला, त्रिमद, सरसों, राई, एक तरह से जो भी आप द्रव्य गुण और रसशास्त्र में जो जो हेडिंग पढ़ोगे सारी चीजें एक तरह से मतलब संग्रहण योग्य औषधियां होनी चाहिए उसमें। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि रसशाला में संग्रहण योग्य उपकरण। तो रसशाला में संग्रहण योग्य उपकरण, इसको भी याद नहीं करना, आप जनरली जो अपने किचन में जो जो सामान देखते हो वही सारी चीजें एक तरह से होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो कि सत्वपातन के लिए कोष्ठी होनी चाहिए, आशा वरिष्ठ पात निर्माण के लिए बर्तन होना चाहिए, मतलब वहाँ पर प्रॉपर पानी के लिए टंकियाँ होना चाहिए, चिमटा होना चाहिए, चाकू, छंडासी, चिमटी, उल्लूखल, खलो, चक्की, सीलबट्टा होनी चाहिए, चलनियाँ होनी चाहिए वस्त्र की, और छोटी बड़ी सलाकाएँ होनी चाहिए, मटका रखने के लिए स्टैंड होना चाहिए, कांच की बोतलें होनी चाहिए, टोकरी, बांस की खुरपी, एक तरह से जनरली जो आप किचन में देखते हो सारी चीज जो जो आपको दिखाई देता है वो सब लिख दोगे, इसमें सब कुछ आ जाएगा, सब चल जाएगा जो जो आप सारी चीज। हाँ, आज के टाइम पे मॉडर्न नाम मत लिखना, पुराने लिखना, जैसे ये सिलबट्टा हो गया, और एक तरह से, और सीधी सी बात है कि जो जितना अमीर होगा, ये इंस्ट्रूमेंट किसके है, जनरली जो सबसे गरीब होगा मिट्टी के होंगे, बाकी स्वर्ण के भी हो सकते हैं, लोहा, कांसे, ताम्र, पत्थर, किसी के भी हो सकते हैं। उसके बाद अगला इस चारों के बाद में एक और पॉइंट आता है, भेषज आहरण करता है, भेषज आहरण करता है। भेषज, भेषज मतलब क्या हो गया, एक तरह से औषध, क्या काम है उसका, भेषज आहरण करने का मतलब है पहले के आज के टाइम की तरह, जैसे आज तो आप अगर कोई मेडिसिन लेने जाते हो मार्केट में दुकान होती है वहाँ से लेके आ जाते हो, पहले के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था। तो एक तरह से पूरी मेडिसिन आपको कहाँ से लानी पड़ती थी, जंगल से, और खुद उखाड़ के लानी पड़ती थी। तो यहाँ पे वही मतलब है, भेषज मतलब औषध, आहरण मतलब लाने वाला, लाने वाला, करता मतलब इंसान। तो भेषज आहरण करता मतलब मेडिसिन लाने वाले की क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो देखा होगा आपने, सीधी सी बात है, जो मेडिसिन लेके आ रहा है मतलब उसको एक तो क्या होता है कि सभी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, कि मान लो कोई मेडिसिन राजस्थान में मिल रही है, कोई मेडिसिन यूपी में मिल रही है, और उसको लोकल नेम पता होना चाहिए। लोकल मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि कुमारी, जो एक तरह से होता है एलोवेरा, एलोवेरा की अगर बात करते हो आप राजस्थान में जाते हो तो जो लोकल लोग हैं वहाँ एलोवेरा नाम लोगे तो वो नहीं समझेंगे, वहाँ उसको बोलना पड़ेगा कि गवार पाटा कहाँ मिलेगा, तो गवार पाटा बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसी तरह से यहाँ पे हाथरस में आते हो या यूपी में कहीं जाते हो तो वहाँ पे आपको मिलेगा किसी कुमारी नाम से, या आप साउथ में जाते हो तो हो सकता है एलोवेरा नाम से वो समझ जाए। तो मतलब एक तरह से उसको सभी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, और प्रॉपर अच्छी कौन सी मेडिसिन, कौन सी ड्रग अच्छी क्वालिटी की हो उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, और अच्छे आचार विचार वाला होना चाहिए, छल कपट रहित होना चाहिए। छल कपट से बात यह है कि कमीशन खोर नहीं होना चाहिए, एक तरह से कि आपने भेजा मेडिसिन लेने, वहाँ आ रहा है 500 रुपये की, आपको बता रहा है यहाँ पे आके 2000 के, तो मतलब छल कपट रहित होना चाहिए। और एक तरह से भाषा और शास्त्रों का उसको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और अपने मन को एक तरह से नियंत्रित रखने वाला। मान लो आपने भेजा उसको हिमाचल में भेज दिया कि उधर से जाओ मेडिसिन लेके आओ, वो 10 दिन तक उधर ही घूम रहा है कि चलो इधर घूम लेता हूँ, शिमला हिमाचल पूरा कवर कर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए। और एक तरह से संशय रहित व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को आप क्या करोगे, भेषज आहरणकर्ता के रूप में अपनी फार्मेसी में रखोगे। इसको बोला जाता है मेडिसिन को लाने वाला, मतलब भेषज आहरण करता, मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, प्रॉपर सारी चीज़ों को
मानने वाला, ऐसा आपको रखना है। बेसज आर्न करता है।